वैदिक औरी यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके एक जो बेल आइकन वहाँ लगा हुआ है उसको प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और क्रम वाइज आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। आज अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और आज जो प्लैनेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चंद्र, मून। मून, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक मन का कारक होता है। पिछले एपिसोड्स में आपको मैंने बताया, और आज एक विस्तार से हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये जो प्लैनेट मून है ये क्या रोल प्ले करता है, कौन से बॉडी ऑर्गन्स को डिनोट करता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी, उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना जो स्क्रीन है वो आपको शेयर करते हुए आगे की जानकारी आपको मून के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट मून। मून, चंद्र, जो प्लैनेट चंद्र है वो उसी को मून बोला जाता है। और ये जो मून है, ये जो चंद्र है, ये मून जो होता है, ये मून इज द कारक ऑफ आपका मन। आपका मन का जो कारक और आपके जो हार्ट का जो कारक है वो आपका मस्तिष्क है, मून है, चंद्र है, जो माइंड है। माइंड जो क्या होता है, ये आपके जो हार्ट और आपका माइंड, ये बड़े सेंसिटिव चीजें होती हैं। उसी प्रकार ये जो चंद्र होता है, ये इसी वजह से इन दोनों चीजों का मेन कारक इसको कहा गया है। तो हम एक उसमें एक लाइन में अगर हम बोलना चाहे तो मून जो है, मून इज द कारक ऑफ योर, आपका मन और आपके हार्ट। तो ये दोनों चीज का कारक ये होता है। और ये कौन कौन से ऑर्गन्स आपके बॉडी को डिनोट करता है? इट रूल्स आपकी लेफ्ट आई। अब आप इसको कोरिलेट करिए, लेफ्ट आई। लेफ्ट आई जो होती है ये आपको मून रिलेट करता है। और अगर मैं इसको कुंडली में हाउस से रिलेट करूं तो ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो लेफ्ट आई से डिनोट होता है। तो लेफ्ट आई अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि एक तो उसका सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, सेकंड हाउस में कुछ मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं या उनके ऊपर दृष्टि है, और उसके साथ साथ उसका जो चंद्र है वो एफ्लिक्टेड है। चंद्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो नीच का है या डिग्री वाइज कम है, राहु केतु शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें उसके चंद्र के साथ है। उसी प्रकार जो मून है वो आपके लंग्स को भी डिनोट करता है। आपके लंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का। और लंग्स के साथ साथ ये ब्रेस्ट और आपके ब्रेन, इनको भी डिनोट करता है। माइंड, हार्ट, ये ब्रेन, ये सब इंटरलिंक्ड है। आप देखिए, अगर आदमी माइंड जो होता है वो आदमी दिमाग कैसे आता है, तो यहीं से आता है, ये ब्रेन से आता है। तो ब्रेन्स और ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। आपकी माइंड और ब्रेन आपका इंटरलिंक्ड। उसी प्रकार अगर अपन आगे इसको कोरिलेट करें तो इसका जो तत्व है, जो मून है, इसका तत्व है पानी, जल। अब जल तत्व से आप इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि जितने भी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उसका कारक भी ये मून ही है। तो अब ब्लड किसका कारक हो? ब्लड भी एक जो है वो एक जो जल तत्व के उसमें आता है, तो ब्लड भी इसी का कारक हुआ, मून का कारक हुआ। तो जितने भी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड्स हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द मून उस चीज का कारक है। जो ट्यूब फीडिंग होती है, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अगर है
और वो खाना नहीं खा पा रहा था होता है, तो उसको रायल्स ट्यूब से अपने ट्यूब फीडिंग करते हैं, और वहां से जो ट्यूब फीडिंग करते हैं वो एक लिक्विड के फॉर्म में हम करते हैं ट्यूब फीडिंग। बहुत सारी चीजें होती है, नॉर्मल सलाइन होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है ना। तो ये सारी चीजें जब हम उसको फीड करते हैं तो वो हम ट्यूब से फीड करते हैं, तो वो मून उसका कारक होता है। और उसी प्रकार रीनल एंड लिम्फेटिक डक्ट्स को भी ये डिनोट करता है मून। तो जो अगर आपके रीनल एंड लिम्फेटिक डक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आपको आपके मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसकी रेमेडीज बहुत सारी होती है। रेमेडीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो इसको कैसे हम ठीक किया जाए, ये अगर इस मून का रेमेडी करें तो ये चीज कैसे ठीक होगी। और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे नीचे और विस्तार से मैंने आपको लिख दी है कि इसके कारण क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो मून के कारण भी होती हैं, और भी स्टार्स के कारण होती है, बट मून भी एक वन ऑफ द प्लैनेट्स जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। आपकी जो लैक ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि की कमी, वो भी इस मून के कारण होती है, बिकॉज मून इज अ कारक ऑफ माइंड। माइंड क्या है? इंटेलिजेंस ही है। एंड उसी प्रकार ये जो अस्थमा है, अस्थमा, ये अगर किसी को अस्थमा है तो ये आप ये भी एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मून, उसके एफ्लिक्टेड मून के कारण उसको अस्थमा है। और कुछ अलग और भी प्लैनेट्स हैं जिसमें अस्थमा के कारण होता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट्स। जो मेंसेस है, जो गर्ल्स में जो मेंसेस की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी इट्स बीइंग लिंक्ड विद द मून। उसी हिसाब से जो लंग्स डिसऑर्डर होता है वो भी इज बीइंग लिंक्ड विद द मून। जो आपका कफ, तरल पदार्थ, जब आप कफ करते हैं तो एक तरल पदार्थ वो निकलता है, वो एक येलो कफ होता है कि एक वाइट कफ होता है, बट वो भी क्या है? तरल पदार्थ ही तो है। वोमिटिंग क्या है? वो भी एक तरल पदार्थ ही तो है। तो ये जितने भी थिंग्स जो जल से संबंधित है, जो एक तरल पदार्थ से संबंधित है, वो हम मून से रिलेट करेंगे। तो कफ एंड वोमिटिंग भी इज बीइंग लिंक्ड विद द मून। उसी हिसाब से प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डायबिटीज, डायबिटीज के चक्कर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हम मून से रिलेट करेंगे। मैं यहाँ डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, डायबिटीज के अलग वो हैं कि कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं। मेन जो डायबिटीज का प्लैनेट है वो गुरु भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द डायबिटीज कैन बी वन यू कैन लिंक्ड विद द मून। तो इसी हिसाब से आज मैंने चंद्र के बारे में आपको विस्तार से बताया, और आने वाले श्रृंखला में मैं आपको सारे के सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।